तो एम्प्लॉय नाम का टेबल बन गया एंड इस एम्प्लॉय को अगर मैं इसके नाम पे क्लिक करूं तो वही दिखा रहा है। इसमें क्या क्या कॉलम है, उनका डेटा टाइप क्या क्या है। अगर इसके सामने मैं ये स्क्वायर पर क्लिक कर दूं तो ये टेबुलर फॉर्म दिखा देगा। इसका क्या दिखा रहा है? टेबुलर फॉर्म दिखा रहा है कि ये कॉलम एड्रेस है, लेकिन डेटा नहीं है क्योंकि डेटा हमने अभी दिया भी नहीं है इसको। वी वर जस्ट क्रिएटिंग स्कीमा एंड क्रिएटिंग टेबल इन दैट स्कीमा। नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट द डेटा। तो वही फ्लैट इंग्लिश देख रहे हो, मैंने बोला क्रिएट स्कीमा, मैंने बोला क्रिएट टेबल, अभी मैं बोल रहा हूं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज एंड देन आई एम सेइंग व्हाट वैल्यूज, क्या वैल्यूज एंटर कर दो इस टेबल में, वही जो उस कॉलम के नीचे आनी चाहिए। और मैं कैसे बता रहा हूं उसको, कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दैट। दिस इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV, जिसकी हमने बात किए थे। तो इसीलिए कह रहा था कि हम अपने हाथ से बनाएंगे तो समझेगा। सो आपके डेटाबेस पे जब ये डेटा बैठता है तो इट इज नॉट रोज एंड कॉलम। ना यहाँ पर मैंने बताया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय व्हाट वैल्यूज, वही जो मैंने कॉलम बनाए, फर्स्ट नेम, ब्रैकेट में क्या बता रहा हूं मैं, दिस विद इन फर्स्ट ब्रैकेट, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ दैट डेटा सेट। तो फर्स्ट नेम कॉमा मिडिल इनिशियल, ये कौन रहा होगा, जॉन बी स्मिथ, SSN इतना, बर्थ डेट इतना, ये वो सारा डिटेल उसका। ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट में सेकंड रो, अगले ब्रैकेट में थर्ड रो एंड सो ऑन। ये मेंशन कैसे कर रहा हूं मैं, अल्फाबेट्स सीक्वल को कैसे समझेंगे, वॉट एवर इज इन कोट्स या डबल कोट्स, दिस इज कोट और डबल कोट से हम नोट करेंगे तो सीक्वल को समझेगा कि दिस इज आइदर कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर। तो कोई कुछ भी चीज मेरे को अगर कैरेक्टर दिखाना है तो वो कोट्स में या डबल कोट्स में डालना होगा। तो इसलिए सब में कोट्स 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 दिए हुए हैं, जो भी हमने कैरेक्टर में एंटर किया था उन सब पे कोट्स लगाने होंगे। अनदर थिंग विच इज वर्थ नोटिसिंग इज, रिमेंबर हमने कुछ डेट डिक्लेयर किया था किसी को, एंड इफ यू सी तो कैसे लिखे हैं, हमारी किसी भी लैंग्वेज को डेट कैसे समझ आती है, जब वो एक पर्टिकुलर सिंटैक्स में लिखी होगी, लाइक YYYY हाइफन MM हाइफन DD। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो सीक्वल को समझ आ रहा है ये डेट की बात कर रहे हो, अदरवाइज उसे नहीं पता फिर क्या है। एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पर अगर आप PDF डॉक्यूमेंट देखो, देयर इज एन एम्प्लॉय जिसका सुपर SSN मिसिंग है। ऐसे और भी वैल्यूज मिसिंग हो सकते हैं जो आपको रॉ डेटा में प्रोवाइडेड नहीं है। जब मेरे को वैल्यू ही प्रोवाइडेड नहीं है तो मैं कैसे दिखाऊं उसको, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं NULL, नल लिख करके। तो सीक्वल को उससे समझता है दैट दिस इज गोइंग टू बी अ नल वैल्यू या ब्लैंक वैल्यू। तो लेट्स सी एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ पर वो मिसिंग वैल्यूज को ब्लैंक में दिखा रहा है। हमने नल करके बता दिया था ना, तो उसको समझ गया। डिपार्टमेंट टेबल एक छोटा सा टेबल है, आप अपने आप क्रिएट करेंगे। डिसाइड कॉलम, वो तो आपको पता है कि इस कॉलम का डेटा टाइप क्या रखना चाहिए, सोच के देखिए एंड इंसर्ट द डेटा इनटू दैट फाइनली। तो यू कैन रेफर योर डॉक्यूमेंट, यू कैन रेफर द स्क्रीन, जहां से भी आसानी लगे। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट योरसेल्फ। मेरे ख्याल से मोर और लेस ऐसा ही कुछ किया होगा आप लोगों ने। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम मेरे को वेरिएबल कैरेक्टर होना चाहिए। मैंने 20 रखा है, किसी ने 30 रखा होगा तो 25 वो चलेगा। डी नंबर, मैं कह रहा हूँ वेर ऑफ लेंथ 2 रखा है, मैं कह रहा हूँ वेरिएबल कैरेक्टर और 2 डिजिट जा सकता है। मैनेजर SSN ऑफ कोर्स कैरेक्टर एंड फिक्स लेंथ 9 एंड मैनेजर स्टार्ट डेट, उसका डेटा टाइप मैं डेट रख रहा हूँ। जब डेटा इंसर्ट करूंगा तो मेरे को ध्यान रखना है कि वो डेट के फॉर्मेट में जाए। आफ्टर दैट इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज एंड नाउ थिंग्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। So I am creating this table department, create table and insert values and refresh। तो यहाँ पर टेबल्स में दोनों टेबल आ गई हैं। हम व्यू करना चाहें कर सकते हैं, लेट्स क्लिक ऑन दिस। तो डिपार्टमेंट टेबल हमारी वैसे ही दिखने लगी जैसी हमें चाहिए थी। बाकी टेबल्स का कोड मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ, वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए और एग्जीक्यूट कर लीजिए, तो आपके ये 6 के 6 टेबल बन जाएंगे, सारे कोड लिखने की जरूरत नहीं है।